हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम बात करेंगे जो आपका एग्ज़ाम क्लास 10th का होने वाला है हिंदी में। ठीक है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। बस आपको पढ़ना है और आपको आंसर सही करके देना है। यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट में कर देना। जिसके आंसर नहीं बन रहे हैं, ये केवल वीडियो में आपकी प्रैक्टिस के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 6 नंबर का होता है, जिसके अंदर एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है। तो इसके 3 हैं, 4 ऑप्शन हैं, 3 कालों में, 4 कालों में, 7 कालों में, 8 कालों में। आपका आंसर आपके पास होगा, तो आपका इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम को व्यंग्य भरे उत्तर दिए। आ राम ने, जानकी ने, लक्ष्मण ने, विश्वामित्र ने। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य परिभाषा है। आचार्य विश्वनाथ की, पंडित जगन्नाथ की, भरत मुनि की या मम्मट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है। एक वैज्ञानिक कहा गया है क्या संस्कृत में, दिशा दिखाने वाला कहा गया है, संस्कृत मानव या आदि मानव कहा गया है। ठीक है, इस प्रकार पांचवा क्वेश्चन है, क्रिया विश्लेषण में विशेषता बताई जाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्रिया की, सर्वनाम की, काल की या संज्ञा की। आपको सही आंसर देना है। सही आंसर देने वाले को पूरा 1 नंबर मिलेगा। भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे, पेड़ के पत्तों से, लकड़ी से, कागज से या दिया सिलाई की पेटियों से। तो ये आंसर तो आपको एकदम लॉलीपॉप का लग रहा है, बहुत अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको बार बार बता दूं, जो ये आपको प्रैक्टिस लेके आया हूं, आपकी प्रैक्टिस के लिए ही प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, खालिस्तान कविता फागुन की माद कथा को प्रकट कर रही है। इसका 3 ऑप्शन है हमारे पास, उत्साह, फसल, अट नहीं रही है। ये 3 में से एक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है वहां खालिस्तान अलंकार होता है। आपको बहुत अच्छे से इसका आंसर पता होगा। जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर की जाती हैं उसे खालिस्तान कहते हैं। अब आपको दिखाई रहा है कि मात्रिक, वर्णिक या सवैया। ठीक है, शहनाई बजाने के लिए खालिस्तान प्रयोग का उपयोग किया जाता है, लकड़ी, रीढ़ या बांस का। या सोगान खालिस्तान संधि का उदाहरण है, स्वर, व्यंजन या विसर्ग। आपको बहुत अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि लॉन्ग स्टॉक में फिल्म की शूटिंग हुई थी, उपकार, गाइड या बॉर्डर में। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या सत्य लिखिए। ये भी आपके 6 नंबर के हैं और 6 प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न क्या है, वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है। सत्य है या असत्य है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसके बाद, जहाँ किसी वस्तु या विषय वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ पर क्या होता है, अनुयुक्ति अलंकार होता है। सत्य है या सत्य है, ये भी आपको बताना है। मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेलती थी। सत्य या असत्य, आपके माइंड में आंसर आ जाना चाहिए। रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। राम बाजार जाता है, यह एक आज्ञा वाक्य है या नहीं है। देखो, क्वेश्चन बहुत सरल सरल है, आपको बस दिमाग लगाना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। अब आपको यहाँ पर सही जोड़ी दी गई है, जिसका भी जो आंसर आता हो आप मिला लेना, सही आंसर आएगा। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ के कंपेयर यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको सही मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पर कवि निराला का उत्साह गीत किससे संबोधित है, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, फिर आगे आंसर आएगा, रस किसे कहते हैं, यहाँ पर रस की परिभाषा बताना है। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है। जैसे जैसे मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन, आपको फटाफट माइंड में आंसर आना चाहिए। ठीक है, रहस्यमय तारों भरी रात लेखिका मधु कंकारियाँ के मन में क्या जाग रही थीं। लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हैं। 5वें क्वेश्चन में हमारे पास 6 क्वेश्चन हैं। इसका सही आंसर देने पर आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वें में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6वां है रीतिकालीन काव्य की कोई दो विशेषताएं या प्रवृत्ति लिखिए, या अथवा में आता है नई कविता की कोई दो विशेषता या प्रवृत्तियां लिखिए। अब ये बताओ यहाँ पर 2 नंबर है, अब हमको बताना क्या है, रीति की कालीन काव्य की कोई दो विशेषताएं बताना है, वो भी 1-1 नंबर की बता देना, आपको 2 लाइन में 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। अब इसमें क्या लिखना है, 2 रचनाएं लिखना है, भाव पक्ष लिखना है और कला पक्ष लिखना है। और यदि आपको कुछ टफ लगे तो फिर कमेंट करना, मैं आपको पूरी तरह एकदम सॉल्यूशन दे दूंगा इसका। 8वां है परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था, लिखिए। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, एक कारण बताना है कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था। आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, और यदि आपको माइंड में नहीं आता है 2 नंबर पाना है तो अथवा में क्या है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि जयशंकर प्रसाद का क्या आशय है, इसका भी आंसर बहुत ही सटीक लिखना है, क्योंकि आपका 2 नंबर का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है कवि नागार्जुन ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा है। तो यहाँ पर हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा है, इसका कारण आपको लिखना है, या फिर अथवा में बताना है संगतकार किन किन मुख्य रूपों में मुख्य गायक गायिका की मदद करते हैं, ये आपको देना है, और आपको पूरे मिलेंगे 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10वां में आते हैं महाकाव्य और खंड काव्य में कोई दो अंतर। आप बताओ, कितना सरल क्वेश्चन है आपके पास जो पूछता है महाकाव्य और खंड काव्य में कोई दो अंतर, या इसके अथवा में आता है स्थायी भाव और संचारी भाव में कोई दो अंतर। मतलब आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपका हिंदी पेपर एकदम स्ट्रॉन्ग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11वां दोहा। क्वेश्चन नंबर 11वां है दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सही समझाइए, नहीं तो मानवीकरण अलंकार की परिभाषा और एक उदाहरण देना है, डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल देना है, आपका आंसर बिल्कुल फटाक से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आना एक उन्नी सूत्र के अनुसार गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए, या फिर नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर लिखना है। आपका जो नंबर 2 हैं वो पूरे पूरे मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र की साहित्य विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। इसमें 2 रचनाएं लिखना है और भाषा शैली लिखना है, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में चलना है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था। अब आपको यहाँ पर एक वर्ड में ही आंसर देना है कि जो कैप्टन था वो बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था, आपको कारण बताना है, मिलेंगे पूरे 2 नंबर। और आगे है बाल गोविंद भारत के पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती, ये इसका भी आंसर आपको लिखना है, पूरे मिलेंगे 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुशिर वाघों से क्या अभिप्राय है, शहनाई को सुशिर वाघों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है। या फिर अथवा में पूछा गया है किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा, इसका कारण लिखिए, ठीक है। तो आपसे 14वां क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन दोनों बन जाएगा, और दोनों के मिलके हमको 4 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे, ओके। कितने नंबर, 4 नंबर हमको मिल जाएंगे। इसके बाद हमको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 16वां क्वेश्चन निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। पूरब की ओर बहने वाली हवा, पूरब की ओर, ओ यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने बताया है, पूरब की ओर बहने वाली हवा है जिसे बांटा ना जा सके, नहीं तो इसके अथवा में लिखना निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1 और 1 11 होना, इतिश्री होना, आपको मुहावरा देना है और आपका आंसर बताना है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 2 नंबर का है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, लिखिए। यह गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है, इसका भी आपको आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 से, क्वेश्चन नंबर 18 से आपके 3-3 नंबर के स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन। अब आपको 3-3 नंबर कैसे बताना है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, काव्यांश का संदर्भ, प्रसंग और उसका भावार्थ, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। क्या लिखना है, हमको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और उसका अर्थ लिखना है। मतलब हमको 3 चीज़ लिखना है, 3 नंबर मिल जाएंगे। इसका सारी चीज़ें पढ़कर सिस्टोमेटिक आंसर देना। इसके बाद 19वें क्वेश्चन में भी संदर्भ है, प्रसंग है और इसकी व्याख्या लिखना है। इसके बाद हमारा आता है 20 हाथ घड़ी एक आकर्षक वैज्ञानिक तैयार कीजिए कि जो हाथ घड़ी
है उसको वैज्ञानिक रूप से किस प्रकार से बनाएं, विज्ञापन दें कि बहुत लोगों को आकर्षित हो जाए। ठीक है, फिर आपको बताना है वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में दो मित्रों को मध्य संबंध लिखिए कि यदि वार्षिक परीक्षा हो रही है उसकी तैयारी में तो दो मित्र आपस में किस प्रकार की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 21 में आपको यहाँ पर आप पठित काव्यांश दिए हैं अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर देना है, मतलब इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, फिर इसका आपको यथावत आंसर देना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 22 है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 4 नंबर में अपने जिला के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। मतलब जो आपके जिलाधीश हैं उसको पत्र लिखना है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, तो यहाँ पर आप एक पत्र लिखिए और जिलाधीश को थमा दीजिए। या कि फिर आपको हाई स्कूल परीक्षा में प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए मित्र को बधाई देना है कि भाई आप बहुत अच्छा पढ़े हैं, आपको प्रथम अंक आए हैं, तो आपको कोई बधाई देना है। और क्वेश्चन नंबर लास्ट 23 में 4 अंक का क्वेश्चन होने वाला है और आपको एक क्या लिखना, निबंध। पहला क्या है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, मोबाइल के लाभ और हानि, जल ही जीवन है, पर्यावरण सुरक्षा या मेरी दिनचर्या। मेरी दिनचर्या में क्या आता है कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या किए, ये सारी चीज़ें आपको लिखना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार में आपको 10वीं के 2 सेट दिया और दोनों सेट को प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि सारी चीज़ें आप सिस्टमेटिक पढ़ें ताकि आपकी परीक्षा में बहुत अच्छे अंक अर्जित हो सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।